हर हर महादेव। आज हम सब मिलकर एक ऐसी दिव्य गाथा में प्रवेश करेंगे जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास में कितनी शक्ति होती है। ये पावन कथा है भगवान शिव और माता पार्वती की। तो ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है ना, कि आखिर माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए क्या किया। चलिए आज इसी दिव्य यात्रा को समझते हैं। अपने मन में भगवान शिव को पाने का दृढ़ संकल्प लेकर माता पार्वती ने एक ऐसा मार्ग चुना जो हम साधारण मनुष्यों की सोच से भी कहीं परे था। उन्होंने शुरू की एक घोर तपस्या जो वर्षों तक चलने वाली थी। जानते हैं उनकी तपस्या का पहला कदम क्या था? अन्न का त्याग। ये सिर्फ खाना छोड़ना नहीं था, ये तो अपनी इच्छा शक्ति से शरीर की सबसे बड़ी जरूरत पर विजय पाना था। उनका संकल्प उनके शरीर से कहीं ज्यादा मजबूत था। अन्न के बाद उन्होंने जीवन का जो आधार है यानी जल, उसका भी त्याग कर दिया। आप सोच सकते हैं, ये तपस्या की पराकाष्ठा थी। कहते हैं कि उनकी भक्ति की अग्नि इतनी तेज हो चुकी थी कि तीनों लोकों में उसकी ऊर्जा महसूस होने लगी थी। अब उनकी हर एक सांस, हर एक पल, हर एक विचार, सब कुछ केवल और केवल महादेव को समर्पित था। वो बस शिव के ध्यान में ही डूबी रहती थीं। दुनिया की बाकी हर चीज उनके लिए मानो अर्थहीन हो चुकी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब भक्ति अपने शिखर पर पहुंचती है तो भगवान स्वयं उसे परखने के लिए आते हैं। तो अब समय आ गया था माता पार्वती के उस अटूट विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा का। तब जानते हैं क्या हुआ? स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव एक साधु का वेश धरकर पार्वती जी के सामने आए, ये देखने के लिए कि उनकी भक्ति की जड़ें कितनी गहरी हैं। उस साधु ने शिव की बहुत निंदा की, उन्हें एक वैरागी बताया और पार्वती जी को उकसाया कि वो ये तपस्या छोड़ दें। पर माता पार्वती का विश्वास तो हिमालय की तरह अटल था। वो अपने प्रण से 1 इंच भी नहीं हटी। तब उन्होंने उस साधु से बड़े ही दृढ़ शब्दों में कहा, मेरे लिए शिव ही आदि है और शिव ही अंत, वही मेरा सब कुछ है। इन शब्दों में सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा का पूरा समर्पण था। पार्वती जी की इस निश्चल और सच्ची भक्ति को देखकर महादेव का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी ये कठोर तपस्या, उनका ये अटूट प्रेम, इसने देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न कर दिया था। और तब वो दिव्य क्षण आया जिसका इंतजार तीनों लोगों को था। साधु का वो वेश गायब हो गया और स्वयं भगवान शिव अपने तेजोमय वास्तविक स्वरूप में माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। वो एक ऐसा अलौकिक दृश्य था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो दिव्य कथा है, ये हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि सच्ची भक्ति का असल मतलब सिखाती है। और इससे मिलने वाला पाठ हर युग के लिए, हर किसी के लिए है। तो इस कथा से सच्ची भक्ति का अर्थ क्या समझ आता है? देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है अटूट विश्वास, निश्चल तपस्या और एक ऐसा समर्पण जिसमें कोई शर्त न हो, कोई कामना न हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो। यही वो शक्ति है जिससे स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। माता पार्वती की ये कथा हमें ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा और साफ मार्ग दिखाती है। ये यात्रा शुरू होती है कठोर तपस्या से, जो हमारे संकल्प को मजबूत करती है। फिर आता है अटूट विश्वास, जो हमें किसी भी मुश्किल में डिगने नहीं देता। और जब तपस्या और विश्वास का संगम होता है, तब होती है भगवान की प्राप्ति। यही है सच्ची भक्ति की असीम शक्ति। ये कथा हमें विश्वास दिलाती है कि जो कोई भी सच्चे और साफ मन से ईश्वर को याद करता है, ईश्वर उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। हर हर महादेव।